हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। चैप्टर 11, चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन क्वेश्चन सेकेंड अबव इफ वन पार्ट ऑफ द रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 ml ऑफ बेस, तो हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्सड विथ 1800 ml ऑफ बेस। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इन अबाउट टू इन क्वेश्चन अबाउट टू, मतलब क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर टू से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर टू था, अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट, है ना। ये क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है ना, इसलिए बोला क्वेश्चन नंबर टू से जैसा दे के रखा था इसी तरह अपन को क्वेश्चन नंबर थर्ड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू से अपन ने क्या लिया है कि एक पार्ट क्या दिया था, रेड पिगमेंट का दे के रखा हुआ है। ठीक है, रिक्वायर्ड 75 ml ऑफ बेस, मतलब कोई चीज़ ले लेते अपन। ये मैंने कंटेनर ले लिया अपन ने ना। क्वेश्चन नंबर जो टू में कहा गया था, उसने क्या लिया था, कंटेनर लिया था। ठीक है, उसमें क्या यूज कर रहा था, वो दो चीज़ यूज कर रहा था। एक तो यूज कर रहा था बेस यूज कर रहा था, और दूसरा क्या यूज कर रहा था, पिगमेंट यूज कर रहा था। पिगमेंट मतलब क्या होता है, कलर देने की चीज़ को पिगमेंट बोलते हैं ना। ये बेस हो गया अपना, एक पार्ट बेस था और दूसरा पार्ट किसका था, अपना पिगमेंट का था। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट रेशियो में देकर रखा था। तो पहले वाले केस में क्या बोला था, यदि वन पार्ट अपन पिगमेंट लेते हैं तो बेस कितना लेंगे, 75 लेंगे। उसी प्रकार से अपन को अब क्या फाइंड करना, पिगमेंट को फाइंड करना है। और बेस दे के रखा कितना, 1800 ml अपन को क्या बेस दे के रखा हुआ। अपन को इसकी वैल्यू फाइंड करनी, पिगमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। पिछले वाले केस में अपन ने क्या फाइंड किया था, अपन ने बेस की वैल्यू फाइंड की थी। इस वाले केस में अपन को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, पिगमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो दो चीज दे के रखी है इसमें। एक तो दे के रखा, क्या दे के रखा पहले में, वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट कितना दे के रखा, 75 ml बेस दे के रखा हुआ है। अपन को क्या फाइंड करना, पिगमेंट की वैल्यू फाइंड करनी, कितने में, जब बेस की वैल्यू कितनी हो, 1800 ml हो। ठीक है, तो साफ साफ समझ में आ रहा है ये केस कैसा दिख रहा है अपन को, कैसा केस है ये केस है तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस है ना, क्योंकि सेकंड वाला भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का था, उसी पे ये बेस्ड है। तो ये वाला क्वेश्चन भी कैसा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो साफ साफ बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा, देखो वन पार्ट में 75 आ रहा और नेक्स्ट में कितना दिख रहा अपन को, 1800 ml दिख रहा है। साफ साफ समय ये भी बढ़ रहा है, 75 से कितना होगा ये, 1800 हो गया। तो कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जब कोई भी चीज कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कौन सा केस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का केस है। तो ठीक है, सबसे पहले इसको क्या मान लें अपन, x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस अपना x2 हो जाएगा। इसको अपन क्या मान लेंगे, x1 हो जाएगा, ये बेस y1 हो जाएगा। ठीक है, इस पिगमेंट अपन इसको क्या मान लेते हैं, अपन इसको मान लेते हैं अपन x2 मान लेते हैं, और ये अपने y2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये केस कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अपन ने पढ़ा हुआ। सबसे पहले अपन क्या लेट कर लेते हैं, लिखेंगे लेट पार्ट ऑफ पिगमेंट। जो पिगमेंट दे के रखा ना अपना, इसको अपन ने क्या मान लिया, तो पिगमेंट ऑफ पार्ट, पिगमेंट ऑफ, कौन सा पिगमेंट था, सॉरी रेड पिगमेंट था, रेड लिख देंगे। द पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड, कितना रिक्वायर्ड है, इज x2, है ना। इस पार्ट को अपन ने x2 मान लिया, पिगमेंट की, पिगमेंट की वैल्यू फाइंड करने बोला ना अपन, हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स्ड विद 1800 ml ऑफ बेस। तो अपन ने पिगमेंट की वैल्यू क्या मान ली, x2 मान ली। ठीक है, लेट कर लिया इसको। अब ये केस कैसा दिख रहा है अपन को, डायरेक्टली प्रोपोर्शन को अपन लिख देंगे, इट इज डायरेक्टली इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केस है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ने पढ़ा हुआ है अपन ने। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेशियो क्या होता है, जो x1 होता है अपॉन होता है y1 के, इक्वल टू होता है x2 अपॉन y2 के। ठीक है, ये केस हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। तो x1 की वैल्यू क्या दी के रखी अपन को, 1, y1 की वैल्यू 75, x2 की वैल्यू अपन को फाइंड करना है, और y2 की वैल्यू दे के रखी 1800 ml दे के रखी हुई है। ठीक है, तो वैल्यू पुट करते हैं इसकी, x1 की यहाँ पुट करेंगे अपन क्या 1, y1 की यहाँ पुट करेंगे 75, इक्वल टू लगाएंगे, x2 की जगह वैल्यू पुट करेंगे x2 की, x2 वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, और y2 की जगह पर पुट करेंगे 1800। ठीक है, अब क्रॉस मल्टी करेंगे अपन, फाइनली अपन को x2 यहाँ से क्या मिलेगा, देखो किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1800 में, इक्वल टू x2 इंटू 75। ठीक है, यहाँ से अपन किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे अपन, तो 1 का मल्टीप्लाई 1800 में करेंगे तो 1800 हो जाएगा ये, इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x2 इंटू 75 हो जाएगा। तो फाइनली अपन किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x2 की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, 800 में डिवाइड करेंगे इसको 75 को ना, ये मल्टीप्लाई में देके रखा ना 75, इस तरफ आएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो फाइनली अपन को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपन को 75, 1800 को अपन को डिवाइड करना 75 से, तो करेंगे 75 बन 70, 75 टू या कितना होता 150 होता है। डिवाइड करके देखते हैं इसको कितना निकलेगा, ये यहाँ से करने पे कितना निकला अपना, ये 180 में से 150 जाएगा 30 बचा, यहाँ से 1 का 1 कट जाएगा 0 आ जाएगा। अब 75 4 जा कितना जाता है 300 होता है।
तो फाइनली कितना निकला अपना आंसर 24 निकल के आया। जब 75 को अपन ने 1800 को डिवाइड किया 75 से, निकला अपने कितना 24 निकल के आया। तो x2 की वैल्यू कितनी मिली अपन को फाइनली 24 निकल के आएगी। ठीक 24 निकल गई वैल्यू, ये तो अपन को फाइंड करना था अपन ने। x2 की वैल्यू कितनी निकलेगी यहाँ से आ जाएगी अपनी 24 वैल्यू निकल आएगी x2 की वैल्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड था, इसमें ये पूछा था, किसमें क्या किए पूछा था उसने कि पार्ट पूछे थे उसने, किसके पार्ट पूछे थे, रेड पिगमेंट की पार्ट पूछे थे उसने ना, कितने थे ये। आज जब 800 ml क्या दे के रखा हो, 1800 ml क्या दे के रखा हो, बेस दे के रखा हो, तो पिगमेंट कितना निकले, कितने पिगमेंट रेड पिगमेंट लगेंगे, तो कितने रेड पिगमेंट लगेंगे 24 रेड पिगमेंट लगेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड था अपन ने कंप्लीट कर लिया। इसमें रेड पिगमेंट की वैल्यू पूछी तो अपन ने निकाल ली। कब निकाली, जब 800 ml बेस दे के रखा हो, तो कितना निकले 24 निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर फोर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।